स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो कि डीजीटी है उनके हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। तो अभी ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया, लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट आई है आईटीआई के लिए। तो अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या नया एडमिशन लेके करना चाहते हैं तो आपके लिए ही अपडेट है। बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं आईटीआई में, एग्जामिनेशंस को लेके, सब्जेक्ट्स को लेके, उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो इसी में हम लोग पूरा देखने वाले हैं कि क्या क्या और कैसे बदलाव हो रहा है, क्या क्या है इसमें। तो यहाँ NCVT-MIS की वेबसाइट पे देखेंगे, इसमें भी अभी वो नोटिस नहीं आया। जैसे आता है आपको नोटिस भी हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जो नोटिस एंड जो सूचना हमें मिली है उसी के बारे में आपको अपडेट देने वाले हैं, जो कि लागू होने वाला है। अभी लागू नहीं हो रहा है, लेकिन आपके लिए जानना वो ज़रूरी है, तो उसको हम दिखा देते हैं। बाकी चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी छोटी बड़ी अपडेट आपको टेक स्टडी आईटीआई चैनल पे ज़रूर मिलती रहेगी। एंड साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपको सारे PDF एंड अपडेट दे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका प्री साथियों। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि डीजीटी को सीटीएस में कुछ सुधार गतिविधियाँ करने का प्रस्ताव है। अब सीटीएस मतलब होता है आपका आईटीआई, जो क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम है, इसी को सीटीएस बोलते हैं। दूसरा होता है सीआईटीएस, जिसको हम बोलते हैं क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब से सभी इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग विषय नहीं होगा। तो आईटीआई में दो तरह के ट्रेड थे, एक इंजीनियरिंग और एक नॉन इंजीनियरिंग। नॉन इंजीनियरिंग था जैसे आपका ड्राफ्टमैन सिविल हो गया, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी हो गया, ड्रेस मेकिंग हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, ये सब क्या थे, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड थे। और इंजीनियरिंग ट्रेड जैसे आपका फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ICTSM, ठीक है, ये सारे क्या थे, आपके इंजीनियरिंग ट्रेड थे। उसमें जो ईडी का पेपर होता था, अब वो विषय नहीं रखा जाएगा, ऐसा यहाँ पे प्रस्ताव दिया गया। ध्यान दीजिए, अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन प्रस्ताव आप समझ लीजिए उसके आगे क्या हो सकता है। दूसरा क्या है, देखिए, WC&S, यानी इसका मतलब क्या है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, WCS जिसे कहते हैं, विषय को सैद्धांतिक विषय के साथ विलय करने का प्रस्ताव है। सैद्धांतिक का मतलब आपका ट्रेड थ्योरी, तो जो WCS सब्जेक्ट है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन, उसको ट्रेड थ्योरी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। एक ही सब्जेक्ट में आपके सारे पेपर हो जाएंगे, उसी सब्जेक्ट में आप उसको पढ़ भी लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि रोजगार कौशल विषय घंटे को कम करने का प्रस्ताव है। तो जो अब आपका 1 साल तक प्रशिक्षण होता है, उसमें कुछ घंटे होते हैं, कितने घंटे का आपका प्रशिक्षण होना है सिलेबस में, उसको कम किया जाएगा। अब कम किया जाएगा थ्योरेटिकल पोर्शन एंड प्रैक्टिकल पोर्शन को, तो उसको कहीं रिकवर करना होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो आपका ES था, विषय का मूल्यांकन वाइबा या वीवो मतलब होता है वाइबा, ठीक, वाइबा वाइस यानी वाइबा के माध्यम से संस्थान स्तर पर किया जाएगा। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जैसे आपके सेशनल मार्क्स होते थे, इसी तरह से सिर्फ वाइबा होगा। आप उसमें जो जवाब देंगे उसके बेसिस पे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में नंबर मिल जाएंगे। तो इसका भी अब आपका CBT एग्ज़ाम नहीं होगा। अब से सभी इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग ट्रेडों में क्या होगा, केवल 2 परीक्षाएं होंगी, ट्रेड प्रैक्टिकल होगा एंड CBT एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, ट्रेड थ्योरी होगी, जिसमें कि आपका WCS जो सब्जेक्ट है वो रहेगा साथ में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कोई पेपर आपका नहीं होगा। ठीक, सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए, कुल 1 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि को 1600 घंटे पहले होते थे, अब उसको घटा कितना किया जाएगा, 1200 घंटे। ठीक, सीधे सीधे 400 घंटे कम किए गए। अर्थात अब इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, संस्थान में जो एक्चुअल ट्रेनिंग आपकी होगी वो 1200 घंटे की होगी। ठीक है, OJT होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और ग्रुप एक परियोजनाओं के लिए 150 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक, OJT आप करेंगे 120 घंटे के आसपास है, जो भी आपका रहेगा, लगभग 15 दिन का होता है। तो एक दिन का 8 घंटे, 15 8 120 आप मान सकते हैं उसको। बाकी के 30 घंटे आपके समूह परियोजनाएं टाइप की रहेंगी, उसमें आपका जाएगा। देन थर्ड क्या है, NIOS या राज्य बोर्ड के माध्यम से माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक अध्ययन के लिए, जो आप 10th या 12th का फॉर्म भरते हैं, उसके लिए 240 घंटे आपको अलग से दिए जाएंगे। DGT जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी करेगा। तो ऐसा प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब DGT इस पर विचार करेगा कुछ चीज़ों पे, एंड हो सकता है इनमें कुछ चीज़ें चेंज की जाएंगी, नहीं तो अगर एज इट इज रहेगा तो यही आपके सामने एक प्रस्ताव आ जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अब बेसिकली DGT ने क्या कहा, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ES यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वाइबा होगा, CBT एग्ज़ाम नहीं होगा। WCS आपका एग्ज़ाम अब नहीं होगा अलग से, क्या करेंगे, इसको ट्रेड थ्योरी में ये मर्ज कर दिया जाएगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक CBT एग्ज़ाम आपका होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं सिर्फ किसका देंगे आप, ट्रेड थ्योरी का, उसके साथ WCS का। ED का एग्ज़ाम पूरी तरह से क्या हो गया, हट गया। ठीक, अब बचा आपका क्या, आपका बचता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आपका जैसे होता था 2 दिन का लिखने का एंड बनाने का, वो आपका होता रहेगा।
तो अब आपको कौन से एग्जाम देने, एक प्रैक्टिकल देना है, आपको प्रैक्टिकल का वाइवा देना है, प्रैक्टिकल देना है, एक सीबीटी एग्जाम में ट्रेड थ्योरी और डब्ल्यूसीएस देना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको वाइवा देना है। तो आईटीआई को बहुत ही अभी आसान किया गया, बहुत ही थ्योरी के मामले में। जो प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं वो आपकी चलती रहेंगी, क्योंकि आईटीआई एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट था जिसमें ये माना जाता था कि हम आपको काम में कुशल बनाएंगे, आप काम अच्छा कर पाएंगे, आप स्किल्ड जो है एक टेक्नीशियन बनेंगे। इस टाइप का आईटीआई का जो ध्येय था उसी को पूरा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। या मेरा मानना ये भी है कि सीबीटी एग्ज़ाम कराते रहने में इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नो डाउट प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों ने भी फेस की होगी। 2018 से लेकर आज 22 होने जा रहा है, लेकिन 18 के बच्चों का आज तक पेपर नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं उस बर्डन को कम करने की भी यहाँ पे कोशिश की गई है कि अब सीबीटी एग्ज़ाम, सीबीटी के सब्जेक्ट्स हटा दिए जाएंगे तो सीबीटी एग्ज़ाम भी कम हो जाएगा। जो अभी क्या होता था, एक बार ट्रेड थ्योरी का आप देते थे, फिर डब्ल्यूसीएस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देते थे, तो वो पूरी तरह से एक जो एग्ज़ाम था वो, अभी मान लीजिए 12 लाख बच्चे हैं तो आपको 24 लाख बच्चों का एक तरह से पेपर कराना होगा, क्योंकि 12 लाख बच्चे दो दो बार पेपर दे रहे हैं। अब क्या होगा, 12 लाख बच्चे सिर्फ 12 लाख बच्चे पेपर देंगे, एक बार सीबीटी एग्ज़ाम दे देंगे कंप्यूटर पे। तो ये चीज़ें आसान करने के लिए ऐसा में भी किया गया है, लेकिन इससे क्वालिटी या गुणवत्ता में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। आप लोगों को अपनी स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, ट्रेड थ्योरी की भी, डब्ल्यूसीएस की भी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप आईटीआई में इंस्ट्रक्टर का फॉर्म भरेंगे, कोई और फॉर्म भरेंगे, तो आपको तो सब्जेक्ट की स्टडी होनी ही चाहिए। तो ट्रेड थ्योरी तो वैसे भी आप नहीं छोड़ सकते हो, आपका कोर सब्जेक्ट है, उसको प्लीज़ मत छोड़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। एंड किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं तो आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन, बेसिक इंग्लिश, ये सब भी आता है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको पढ़ते रहना चाहिए। अगर आप आगे एग्ज़ाम्स वगैरह देंगे तो आपको उसमें तो एटलीस्ट प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी, क्योंकि आईटीआई पास करना अगर आपका जीवन में लक्ष्य है तो आप आईटीआई तो पास कर ही जाएंगे। आईटीआई पास करने के बाद एक्चुअल एग्ज़ाम आपका होता है। आईटीआई का एग्ज़ाम जो है आपका ना, वो एक बहुत नॉर्मल एग्ज़ाम है। एक्चुअल एग्ज़ाम आपका आईटीआई जब आप पास कर जाते हैं, आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता है, तब आपके एक्चुअल एग्ज़ाम शुरू होते हैं, जिन्हें आपको पास करना होता है। तब कहीं आप जाके लाइफ में सक्सेस होते हैं। सिर्फ सर्टिफिकेट हाथ में आ जाने से आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट होल्डर कहलाएंगे। आपको उससे जॉब या और कुछ अगर पानी, गवर्नमेंट जॉब पानी है, कुछ भी पाना है, सक्सेस होना है, तो आपको एक्चुअल एग्ज़ाम्स और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके देना होगा। तो यही कुछ अपडेट आपको चैनल पे देनी थी, एंड थोड़ा सा आई थिंक हम टॉपिक से हट के भी आपको मोटिवेट किए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी चैनल पे बने रहिए, ऐसी छोटी बड़ी हर अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।